मित्रों, पूर्व काल की बात है। रामपुर गांव में रमेश अपने पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपवान स्त्री थी। एक दिन रमेश अपने पत्नी से बोला, चलो हम आज बाजार घूमने चलते हैं, कुछ सामान भी ले आएंगे और तुम्हें ज्यादा दिन हो गया, घूमने को भी नहीं मिला है, इसी बहाने तुम्हें घूमने को भी मिल जाएगा। तब रमेश की पत्नी बोली, ठीक है, तुम कहते हो तो चलो घूमने चलते हैं। फिर दोनों बाजार घूमने चल देते हैं। मित्रों, आज की इस कहानी में आपको ये जानने को मिलेगा कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती, स्त्री को अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करके और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप प्राचीन कहानियां से हमेशा जुड़े रहें। और एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिख देना, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बना रहे। मित्रों, रमेश और रमेश की पत्नी जब बाजार में पहुंचते हैं तो रमेश बाजार से ढेर सारा सामान खरीदता है और रमेश की पत्नी भी बाजार से ढेर सारा सामान खरीदती है। अब रमेश आज काफी ज्यादा खुश था और रमेश की पत्नी भी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन खुशी के साथ कब दुख आ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। उसी बाजार में एक औरत गले का हार बेच रही थी जो काफी खूबसूरत था। उसी हार में से एक हार रमेश की पत्नी को काफी पसंद आ जाती है। अब रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, पिया जी, मुझे अब ये हार लेना है, तुम जल्दी इन्हें पैसे दो, मैं खरीद ली हूं। रमेश ने अब अपने पास देखा तो उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने सारा सामान खरीदने में ही उसका सारा पैसा खर्च हो चुका था। तब उसने अपनी पत्नी से धीमे में स्वर में बोला, मेरे पास पैसे तो खत्म हो गए, ये हार बाद में खरीद लेंगे। रमेश की पत्नी को अब तो वो हार पसंद था, इसलिए उसने बोली, मुझे ये हार लेना है तो लेना है, कैसे भी करके इसे तुम खरीदो। तब रमेश बोला, ये तो असंभव है, क्योंकि सारे पैसे तो और सामान खरीदने में ही खत्म हो गए और अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुमसे सच बोल रहा हूं, मेरा यकीन करो। तब रमेश की पत्नी बोली, कौन बोला था इतना ज्यादा सामान खरीदने को, तुमने इतना ज्यादा सामान क्यों खरीद लिया। अब मैं बोल रही हूं कि हार ले लो, तुम बोलते हो पैसे नहीं है। अभी जो सामान खरीदे हो उसमें से कुछ सामान तुम वापस कर दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, बस ये हार खरीद लेना। तब रमेश बोला, कौन सामान वापस करेगा, खरीदा हुआ सामान वापस इतना जल्दी कहां होता है, तू पागल हो गई है क्या। चल, बाद में मैं तुम्हें बोला रहा हूं, यह हार जरूर खरीद दूंगा, मेरी बात मान और घर वापस चल, इतना सारा सामान खरीद लिया है, हार आज ही क्या कोई जरूरी है। तब रमेश की पत्नी बोलती है, तुम जैसे निकम्मे लोग मैं जानती थी ऐसा ही करेंगे। अब रमेश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने सोचा कि इतना सारा सामान खरीद लिया, फिर भी मुझे बुरा भला कह रही है, इसलिए उसने तुरंत अपनी पत्नी को दो तमाचा भरी बाजार में दे मारा। अब बाजार में काफी लोग इकट्ठे होकर उन दोनों का झगड़ा देखने लगे। तब रमेश बोला, भाई लोग, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं हो रहा है, सब अपना अपना काम करो। इतना कहकर और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रमेश अपने घर ले आता है। अब घर पहुंचकर रमेश की पत्नी आग का गोला हो जाती है, तुरंत सारा सामान रखकर और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। मित्रों, अब रमेश समझ चुका था कि मेरी पत्नी नाराज हो गई, मैंने उसे मारकर कुछ गलत किया है, लेकिन क्या करता, उसने तो नाक में दम कर दिया था, उस समय यही करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब अपने पत्नी को समझाते हैं। इतना सोचकर रमेश अपने पत्नी के पास गया और उससे बोला, क्या हुआ, तुम अभी नाराज हो क्या। तब रमेश की पत्नी बोली, मेरे प्यारे पति जी, तुमने भरी बाजार में मुझे मारा है, मैं अब तुम्हारे लिए मर चुकी हूं, तुम मुझसे व्यर्थ में अब बातें मत करो तो अच्छा है। इतना सुनकर रमेश बोला, कोई बात नहीं, आज तुम नाराज हो, मैं जानता हूं, लेकिन इतनी टाइम भोजन कौन बनाएगा, मुझे जोर से भूख लगी है। तब रमेश की पत्नी बोली, मैं भोजन नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना हो तुम करो। अपने पत्नी के मुख से इतना सुनकर रमेश ने भोजन बनाया और अपने पत्नी के पास ले गया और बोला, लो, मैंने भोजन बनाया है, इसे तुम खा लो, मैं खा लेता हूं, तुम मुझसे नाराज हो।
भोजन से नाराज नहीं। इतना सुनकर उसकी पत्नी और बिगड़ गई। तब रमेश ने भोजन किया और चुपचाप सो गया। सुबह होने पर रमेश की पत्नी काफी नाराज थी। अभी तक उठी नहीं थी, ना ही भोजन किया, नहीं मुंह धोया। मित्रों, रमेश को समझ में आ गया था कि यह अब काफी नाराज है, मुझे सही ढंग से मनाना चाहिए। तब रमेश अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, तुम जितना नाराज हो उतनी बड़ी बात नहीं हुई है। तुम बात को बढ़ा रही हो। मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझे 2 तमाचा मार दिया। अभी लो, मुझे 4 तमाचा मार लो, लेकिन इस तरह रूठ कर मत बैठो। रमेश के मुख से इतनी बात सुनकर रमेश की पत्नी बोली, तुमने मुझे भारी बाजार में 2 तमाचा मारा है, मैं भी तुम्हें वही भरी बाजार में 4 तमाचा मारूंगी, तब मेरा क्रोध शांत होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? तब रमेश बोला, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। अभी चलो, मेरे साथ बाजार लग गया होगा, वही तुम अपना क्रोध शांत कर लो। मित्रों, इतना कहकर दोनों बाजार में चल देते हैं। दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए हुए थे। दोनों काफी धूप में जा रहे थे। तभी उन्हें गर्मी का एहसास होता है। सामने एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। तब दोनों एक दूसरे से बोलते हैं, चलो इस बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। तब आगे बढ़ते हैं। दोनों उस बरगद पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चल देते हैं। वहां पर एक साधु महाराज पहले से ही बैठे हुए थे। दोनों बरगद पेड़ के नीचे जा पहुंचते। फिर रमेश साधु महाराज को देखा और बोला, हे महात्मा जी, प्रणाम। तब साधु महाराज रमेश से कहते हैं, कल्याण हो पुत्र, सदा सुखी रहो। रमेश की पत्नी साधु महाराज से कोई बात नहीं की, अलग जाकर खड़ी हो गई और रमेश से भी मुंह फुलाई हुई थी। तब साधु महाराज बोले, बेटा, तुम्हारे साथ में कौन सी औरत है? मुझे देखने में काफी नाराज लग रही है, क्या हुआ? तब रमेश साधु महाराज से बोलता है, हे महात्मा जी, यह मेरी पत्नी है, ये मुझसे काफी नाराज है। मित्रों, रमेश ने अपने पत्नी की सारी बात, बाजार वाली कैसे उसे 2 थप्पड़ मारा, क्यों मारा, सारी बात स्पष्ट शब्दों में साधु महाराज से बता दिया। तब साधु महाराज बोले, बेटा, पति पत्नी में नोक जोक तो लगा ही रहता है, लेकिन इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए था। जिस तरह तुम लोग हो गए हो, तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनता हूं। रमेश के पत्नी को कहानियां पसंद थीं, इसलिए उसने साधु के पास जा पहुंची। दोनों कहानी सुनने लगे। तब साधु महाराज कहानी को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे पुत्र, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान और किसान की पत्नी दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे। दोनों के लड़ाई के कारण घर में बड़ा क्लेश रहता था। किसान की पत्नी बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। एक दिन किसान ने अपने पत्नी के कारण आवेश में आकर आत्महत्या कर लिया। अब किसान की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। पति है तो औरत बिना सिंगार के अच्छे लगती है। पति के न होने पर लोग ताना देते हैं। गांव के लोग कहने लगे, क्रूर औरत अपने पति को खा गई। भाई भौजाई कहने लगे, तेरे जैसे नंद के साथ नंदोई कहां रह पाएंगे। साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्र, पति पत्नी का रिश्ता एक खास तरह का रिश्ता होता है। यह प्यार, विश्वास, सम्मान और समझदारी पर आधारित होता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों को लगातार प्रयास करने होते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की अच्छी बातों को देखना, एक दूसरे की कमजोरियों को समझना, बिना किसी शर्त के प्यार करना, रोजमर्रा के जीवन की हलचल में साथ में क्वालिटी समय बिताना, झगड़े या बहस में अपने अहम को बीच में न लाना, अपनी गलती को मानना सीखना और माफी मांगना, एक दूसरे के बदलावों को स्वीकार करना होता है। हे पुत्र, अब मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की हालत उस विधवा के जैसा हो। जीवन आनंद से जियो। घर में लड़ाई झगड़ा मत करो। हमेशा सकारात्मक सोच रखो। जिस घर में शांति होती, उन्हीं घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। मित्रों, अब साधु की बात सुनकर रमेश की पत्नी समझ गई। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व होता है। हमें मोटिवेशन मिलता वीडियो यहां तक देखने के लिए। आप सभी मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।